हेलो क्लास 11th। आज हम लोग एरर एनालिसिस का पार्ट 4 न्यूमेरिकल सेक्शन पढ़ने वाले हैं। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए थे, कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल। आज थोड़ा और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बच्चों को कम समझ में आते हैं। जैसे कि होता क्या है कि कहाँ पे हमको डेल्टा एल, कहाँ पे हमको एल। अब डेल्टा एल में हम क्या रखेंगे, डेल्टा टी में समथिंग क्या रखेंगे, डेल्टा ए में क्या रखेंगे, डेल्टा बी में क्या रखेंगे, ये चीज़ों के मान में रखने में थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए हम थोड़ा न्यूमेरिकल आज करवा देते हैं। अब इसके बाद जो है वो एक टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर का, वो है सार्थक अंक। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम लोग फिर उसके बाद तीसरे चैप्टर में मोशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन कुछ कर लेते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल हम उठाते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2π√L/g। एक सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र दिया है हमें, t इज इक्वल टू 2π√L/g। और यही आवर्त काल होता भी है, इस चीज को हम ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। जो लंबाई का मापन किया गया है वो हमारा 20 सेंटीमीटर आया है, और नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी मतलब कि अगर उसका हम सूक्ष्मतम जो माप कर सकते हैं वो हमारी कितनी है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब कि सूक्ष्मतम माप हमने बताया था, वही चीज क्या होती है, अल्पतम माप। ठीक है, या अल्पतमांक। तो डेल्टा एल जो दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब ये तो सबको चार्ट आता होगा, किलो हेक्टर डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। आगे वो बात कर रहा है कि एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 दोलन के लिए जो आवर्त काल दिया गया है, आवर्त काल जो दिया गया है वो हमको कितना दिया गया है, 90 सेकेंड। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है कि विच इज यूज्ड विद अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। तो 1 सेकेंड रेजोल्यूशन की वॉच से नापा गया है। 1 सेकेंड मतलब कि उसकी अल्पतम माप है वॉच की। तो डेल्टा टी की बात करते हैं तो वो कितना दिया गया है, 1 सेकेंड दिया है। और कह रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी का मापन हमें करना है, इसमें कितनी त्रुटि हो सकती है, कितनी शुद्धता है, वो चीज हमें बतानी है। तो ये तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। अब डाटा के बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको सूत्र किसका दिया गया है, आवर्तकाल का टी का। यहाँ पे हमको मान किसका निकालना है, जी का। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम दोनों पक्षों का, सबसे पहली चीज देखो ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से हम डायरेक्ट नहीं ला सकते इसको यहाँ पे। तो दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/g आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात करते हैं, अगर यहाँ पे g की वैल्यू निकालना है तो g को इधर भेज देते हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो g बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 4π²L/t²। अब मापन हमें g का करना है, तो हम एक चीज बता चुके हैं कल कि जो हमारे नेतांक होते हैं किसी भी सूत्र में, जैसे कि 2 है, पाई है, तो यहाँ पे देखो 4 है, 4 क्या है, नेतांक। π² भी क्या है, नेतांक। नेतांक के मापन में त्रुटि नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स है, उतनी रहेगी। ठीक है, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो इनका मापन तो हम कर नहीं सकते, तो ये चीजें हमारे लिए क्या है, बेकार है। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज अगर हमारे लिए बेकार है तो हम केवल सूत्र कितना यूज करेंगे, यहीं पे लिखे दे रहे हैं हम, g बराबर L/t²। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे 4π² हटा दिया है। मान लो तुमसे कोई एक्चुअल जी की वैल्यू पूछ ले तो वहाँ पे 4π² मत हटा देना। यहाँ पे हम त्रुटि की बात कर रहे हैं केवल, इसलिए 4π² हटाया है हमने। ठीक है, नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़े। देखो अब वो हमसे कह रहा है कि हमारा सूत्र आ गया कितना, g बराबर L/t²।
तो जी बराबर एल बटे टी स्क्वायर, यही सूत्र था। अगर हम इसमें त्रुटि की बात करें तो त्रुटि के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल माइनस टू डेल्टा टी बटे टी। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब जिसको ये चीज़ नहीं पता है वो प्रीवियस वाला लेक्चर देखे, तो प्रीवियस वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अधिकतम त्रुटि की बात करें तो अधिकतम त्रुटि में हमने बताया था कि सब जगह जहां भी माइनस का लगा होगा साइन, वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा। तो डेल्टा जी बटे जी बराबर डेल्टा एल बटे एल प्लस टू डेल्टा टी बटे टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहीं पे अगर हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात कर लें, क्योंकि वही चीज हमें निकालनी भी है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बटे जी इंटू 100% बराबर डेल्टा एल बटे एल इंटू 100% प्लस टू डेल्टा टी बटे टी इंटू 100%। ये 100% नीचे लिख दिया है, ठीक है, दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हो गया, देखो अब डेल्टा जी बटे जी इंटू 100%, ये तो ऐसे रहने दो इसको। इधर डेल्टा एल बटे एल इंटू 100%, तो डेल्टा एल जो था वो हमारा कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। मापन कितने का कर रहे थे, 20 सेंटीमीटर का, गुणे 100% प्लस टू डेल्टा टी हमारा कितना था, 1 सेकेंड था, बटे आवर्तकाल कितना था, 90 सेकेंड था, गुणे 100%। हो गया, देखो अब 0.1 बटे 20, तो पहले तो दशमलव हटा देते तो एक जीरो बढ़ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटे 2 प्लस यहाँ पे देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 बटे क्या बचेगा यहाँ पे 9, तो ये 1 बटे 2 प्लस 20 बटे 9, तो हमारा ये 1 बटे 2 कितना आ जाएगा 0.5% प्लस 20 बटे 9, 9 से 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 2.22%। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 2.72%। हाँ, हमने इसके मारे से पूछा था कितना आएगा कि 22, 5, 27 ना जोड़ के लिख देना, 2.72% आएगा। ठीक है, इतनी त्रुटि हमारी उसके मापन में होगी। अगर यहीं पे वो मान लो बात करता है कि अधिकतम शुद्ध मापन में बात करें तो ये लगभग हम इसको 3% भी लिख सकते हैं, लगभग। हालांकि राउंडिंग ऑफ का नियम जो है वो कल हम बताएंगे, कल वाले लेक्चर में। ठीक है, तो इतना भी नोट कर लो, इधर वाला हो गया। अगला क्वेश्चन करें, देखो कल एक आयतन वाला शायद था क्वेश्चन, वो छोड़ दिया था, उसका आंसर किसी ने नहीं भेजा है। ठीक है, तो भेजो कृपया करके अगर पढ़ना है तो। अगला है फाइंड अ रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी टू द पावर 1/3 डिवाइड बाई, को एक मतलब कि फॉर्मूला दिया गया है, जेड इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन है ए की पावर 4 बी की पावर 1/3 डिवाइड बाई सी की पावर कुछ नहीं है, डी की पावर 3/2। ये एनसीईआरटी में भी है शायद क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड अ रिलेटिव एरर इन जेड, जेड में हमें रिलेटिव एरर बताना है कि जेड में आपेक्षिक जो त्रुटि है वो कितनी हो सकती है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पे अधिकतम त्रुटि की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो त्रुटि की अगर सिर्फ हम बात करते हैं यहाँ पे, तो त्रुटि के लिए हम बता चुके हैं क्या होता है, डेल्टा जेड बाई जेड। सबसे पहले इधर ये जो पावर है ये क्या आ जाएगी सामने, 4 डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, माइनस
डेल्टा सी बाई सी, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे -3/2 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अधिकतम त्रुटि तुमसे पूछ ले तो अधिकतम त्रुटि के लिए हम लोग लिख सकते हैं, सारी चीज़ों को किस में लिखना है, प्लस करके लिखना है। तो डेल्टा जेड बाई जेड और डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी, ये तो सब चीज़ें पॉजिटिव थी ही दोनों, प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डी। अब अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करता है तो वो चीज़ हम अपना लिख सकते हैं। ठीक है, सब में क्या करा देना है, 100 का मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, हो गया, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करवा दें। हो गया, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय समथिंग फॉर्मूला। ठीक है, x का जो है वो फॉर्मूला गिवन है हमें, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है x। ठीक है, उसका जो सूत्र दिया है वो दिया है a² b³ बटे c अंडर रूट d। a² b³ बटे c अंडर रूट d, ये दिया है हमें सूत्र। कह रहा है द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी एंड सी एंड डी आर। ए में जो प्रतिशत त्रुटि दी है, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, फिर बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, फिर सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, फिर डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि। लाइन लगा दिया है, लाइन ना लगा लेना, ठीक है, सब लिख लेना कायदे से। तो ये हमको दिया है 4%, 2%, 3%, 1%। ये दिया गया है हमें। वो कह रहा है कि देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें फाइंड करनी है, मतलब कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि फाइंड करनी है, किसमें, एक्स में। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इधर से लिख रहे हैं डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100%। ठीक है, बराबर डेल्टा ए बटे ए, पावर में क्या था, 2 था, तो 2 भी साइड में लगा देंगे, इंटू 100%, प्लस 3 डेल्टा बी बटे बी इंटू 100%, प्लस डेल्टा सी बटे सी इंटू 100%। और डी की पावर कितनी है, 1/2, तो प्लस 1/2 डेल्टा डी बटे डी इंटू 100%। लिख रहा है अच्छे से, नोट कर लो। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहे हैं। देखो अब लास्ट स्टेप हमसे कह रहा है कि बस इसी का मापन त्रुटि बताना है। तो डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ए, 2 तो ऐसे रहेगा, ए के मापन में कितनी त्रुटि है, 4%, तो 2 गुणे 4% प्लस 3 गुणे 2% प्लस 3% प्लस 1/2 गुणे 1%। हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1/2%। तो 8 6 14 3 17, मतलब कि 17 सही 1/2 आएगा, तो ये लगभग 17.5% आ रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा, 17.5%, इतनी त्रुटि होगी। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, स्याही भर लें। हो गया, देखो
हाँ, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, मतलब एक फॉर्मूला गिवन है यंग मॉडुलस के लिए y इज इक्वल टू, ये कौन सा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन शायद करवा चुके हैं, 5वां क्वेश्चन, 5वां, ठीक है, 1 2 3 4, चौथा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू फॉर्मूला गिवन है हमें 4mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, 4mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, ठीक है। अब यहाँ पे एल एल ये अलग अलग हैं, ठीक है, अब ये बता रहे हैं क्या है। कह रहा है कि फॉर द स्पेसिमेन ऑफ ए वायर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, जो लंबाई है कैपिटल एल वो गिवन हमें 2.890 मीटर, मतलब कि मापन किया गया तो ये चीजें हमें मिली, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो द्रव्यमान मापा गया m जो है वो कितना है हमारा 3.00, d जो है घनत्व है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी त्रिज्या व्यास है 0.082 है, g का मान जो नापा गया 9.81, स्मॉल l जो है वो हमारा 0.087। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ y मेंशन विच फिजिकल क्वांटिटी कॉजेज मैक्सिमम एरर, ठीक है। हमको एक तो y के मापन में त्रुटि बतानी है और फिर एक चीज बतानी है कि किस राशि में हमारा सबसे ज्यादा त्रुटि होगी, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सूत्र दिया गया है, तो यहाँ पे कोई चीज नियतांक दिख रही है तो सबसे पहले तो उसको हटा दो, गायब कर दो। एक तो 4 दिख रहा है, ये बेकार है हमारे लिए, एक पाई दिख रहा है, ये भी हमारे लिए क्या है, बेकार है। तो सूत्र हमारे पास केवल कितना बचेगा, y बराबर mgl बटे डी स्क्वायर स्मॉल। अब एक चीज समझ लो कि यहाँ पे ये जो है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है, ठीक है, हालांकि हमें फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझना है, ये m क्या द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, l जो है ये लंबाई है। इसमें होता क्या है, किसी तार की जो लंबाई होती है उसको खींच लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसके में बढ़ोतरी या कमी हो जाती है, तो स्मॉल l जो है वही बढ़ोतरी या कमी है। d क्या है हमारा, व्यास है या त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या ही कंसीडर करके चल रहे हैं क्योंकि r की जगह d रख दिया, ठीक है। लेकिन वो गिवन है कि वो चीज हमारी क्या है, डायामीटर ही है, हाँ गिवन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। तो अगर यहाँ पे हम प्रतिशत त्रुटि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा y बटे y इंटू 100% बराबर डेल्टा m बटे m इंटू 100% प्लस डेल्टा g बटे g इंटू 100% प्लस डेल्टा l बटे l इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा d बाई d इंटू 100%। ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन अधिकतम की बात कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस डेल्टा l बाई l इंटू 100%। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो अल्पतमांक है इसमें नहीं दिया है, तो अल्पतमांक हमको खुद से निकालना पड़ेगा, तो वो चीज भी हम समझ लेंगे कैसे अल्पतमांक निकालते हैं। हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा है। अगर बात करते हैं तो ये हम डायरेक्ट इक्वल का साइन लगा रहे हैं, डेल्टा m बटे m, तो डेल्टा m की अगर बात करते हैं तो ये हमें दशमलव के 2 अंक तक दिया गया है द्रव्यमान, और दशमलव के 2 अंक तक द्रव्यमान दिया गया है, तो जो इसकी अल्पतम माप हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 0.01। इस चीज को समझ के करना, 3 100 का मल्टीप्लाई हम सबका एक साथ करा देंगे, प्लस डेल्टा g बाई जी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखो 2 अंक तक दिया गया है, कोई दिक्कत इसमें। अगला बात करते हैं डेल्टा l बटे l, तो ये देखो 3 अंक तक दिया गया है, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.001
1/2.890। 2 डेल्टा डी बाई डी, तो डेल्टा डी कहाँ है हमारा, ये है देखो, 3 अंक तक दिया गया है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, प्लस का 2 इंटू 0.001/0.082 प्लस लास्ट में डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल कहाँ है, ये है, ये भी 3 अंक तक, तो 0.001/0.087 ब्रैकेट लगाया, गुड़े 100%। ये चीज हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव हटा देते हैं, तो 0 हो गया, ये दशमलव हटा दिया, ये दशमलव हटा दिया, ये दशमलव हटा दिया, ये दशमलव हटा दिया, ये इससे को हटा दिया, इससे। सबसे पहली चीज ये समझना है कि हमें त्रुटि जो है, उसने कहा था कि किस टर्म में जो है अधिकतम त्रुटि हो सकती है, तो 1/300 काफी छोटी राशि आएगी, 1/981 काफी छोटी राशि आएगी, 1/2890 ये भी काफी छोटी आएगी, 2/82 लिखा है। ठीक है, या 1/82 की अगर बात करते हैं, 2 को अभी छोड़ देते हैं, 1/87 ये भी छोटी आएगी, लेकिन इससे छोटी आएगी, ये चीज समझो। ठीक है, ये जो है, ये त्रुटि हमारी क्या आएगी, बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी। अच्छा, यहाँ पे 2 का गुणा भी है, तो सबसे ज्यादा जो त्रुटि की संभावना है वो हमारी कहाँ पे है, व्यास में है। पहली चीज, पहला आंसर यहीं से मिल रहा है हमें कि जो अधिकतम त्रुटि की संभावना है वो कहाँ पे है, हमारी व्यास में है। अब अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन हमारा जो है 1/300 करा है, तो इसमें आएगा हमारा 0.0033 प्लस इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 0.0003 प्लस इसकी अगर बात करेंगे तो 0. काफी छोटा आना चाहिए इसको, 0.0003 ये भी आ रहा है। ठीक है, ये 82 वाले की अगर बात करते हैं तो 0.02447 वाले में आ रहा है 0.0115। गुणे हमें क्या करना है, 100% का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन चीजों को जोड़ने पे हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 0.0398 मल्टीप्लाई 100%, तो ये हमारा कितना आएगा, 3.98% की हमारी क्या आएगी, यहाँ पे त्रुटि आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग लगा करना पड़ेगा बस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये चीज सिंपल समझ में आ गई होगी। हो गया, हो गया। देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। कह रहा है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1, जो रेजिस्टेंस R1 गिवन है वो हमें 2 रेजिस्टेंस दिए हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, R1 बराबर गिवन है हमको यूनिट 4 ± 0.5 ओम, 4 ± 0.5 ओम गिवन है। और जो R2 है, R2 भी हमें गिवन है 16 ± 0.5 ओम। कह रहा है कि यार कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब श्रेणी क्रम में, एंड पैरेलल। ठीक है, और समांतर क्रम में भी। श्रेणी क्रम वाला कल करवा चुके हैं, श्रेणी क्रम में तो सिंपल है, अपने मन से करना, जिसको नहीं आ रहा है वो पूछना फिर। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर के साथ हमें उसकी कुल मिला के रीडिंग बतानी है। तो डायरेक्ट समांतर क्रम की आज बात करते हैं, श्रेणी क्रम हमने कल बता दिया था। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r
R2 होता है कि नहीं होता है, इस चीज़ का तो सबको पता होगा। तो जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है वो हमारा कितना आता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर यहाँ पे हम रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग पुट करते हैं, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो R1 कितना 4, इसमें नहीं दिया है, इंटू 16 बटे R1 4 प्लस 16, तो 16 चौको 64 बटे 20, तो 64 बटे 20, इसको डिवाइड कर लो तो 20 दिया 60, दशमलव लगाया, 4 बचा 3.2। ये हमारा किसकी वैल्यू आई, R इक्विवेलेंट की। अब त्रुटि की बात कर कि हाँ हम बात कर रहे थे 1/RE जो है वो हमारा कितना था, 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल था। ठीक है, अब यहाँ पे त्रुटि की बात करते हैं तो हम बता चुके थे कि डेल्टा RE अपॉन RE स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये आएगा त्रुटि। कैसे आती है ये चीज़ का समझ लो। देखो कल हमने एक चीज़ बताई थी, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन हालांकि हमें नहीं आता है अभी, तो उसका एक लेक्चर हालांकि गति से पहले बना देंगे हम। तो 1/RE की अगर 1/x का हम अवकलन करते हैं तो उसका हमेशा अवकलन कितना आता है, -1/x² dy/dx। ठीक है, तो उसी प्रकार 1/RE का करेंगे तो 1/RE स्क्वायर, लेकिन साथ में इसका RE का भी करना पड़ेगा, तो DRE हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या रखते हैं, डेल्टा RE। तो अगर ये चीज़ अभी नहीं आ रही तो इस चीज़ को इसे नोट कर लो, ठीक है, नहीं तो समझ में आ जाए तो समझा दे रहे हैं हम एक बार। इस RE का जब अवकलन करेंगे आंशिक अवकलन तो 1/RE स्क्वायर आएगा इसके हिसाब से, लेकिन इसका हमें फिर से करना पड़ेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा RE। यहाँ पे अगर 1/R1 का करेंगे तो 1/R1 स्क्वायर, लेकिन डेल्टा R1। यहाँ पे 1/R2 का तो 1/R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा R2। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग डेल्टा RE वगैरह के, तो डेल्टा RE वही हमें निकालना है। तो डेल्टा RE हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे RE स्क्वायर यहाँ पे हम इधर भेज दे रहे हैं, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये RE हमें वैल्यू पता चल गई थी, कितनी थी, 3.2 थी, तो 3.2 का होल स्क्वायर। डेल्टा R1 त्रुटि हमारी कितनी थी, अब ये दी थी त्रुटि हमारी पहले वाले में 0.5, दूसरे में भी 0.5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0.5 बटे R1 स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 0.5 बटे 16 का स्क्वायर। अब इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। इसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा 0.34 ओम। इसको सॉल्व करना अपने मन से, फिर फाइनली आंसर ये आएगा हमारा 0.34 ओम। अगर ये डेल्टा RE त्रुटि आई, RE को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो RE को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, RE डैश, इसको हम मान ले रहे हैं RE प्लस डेल्टा RE। तो RE हमारा कितना आएगा, 3.2 ओम। यहाँ पे त्रुटि कितनी आ रही है, 0.34 ओम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो था हमारा सार्थक अंक, और सार्थक अंक के साथ हमारा जो है जो सार्थक अंक के कुछ न्यूमेरिकल होंगे, राउंड ऑफ करना, ठीक है, चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ें हम कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं।